दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं देख जरा प्यार से कि किस्त 13 की। और यकीन माने ये वो किस्त है जहां कहानी का मिजाज मुकम्मल तौर पर बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पहली बार हमें वाज़े तौर पर महसूस होता है कि रोमो सिर्फ जाराज की आदत में नहीं बल्कि इसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है। मगर ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई बल्कि आहिस्ता आहिस्ता लम्हा ब लम्हा इसके दिल में जगह बुनती गई। किस्त के आगाज में ही हम देखते हैं कि रोमो पहले की तरह शोख और बेफिक्र नजर नहीं आती। इसके अंदाज में संजीदगी है, इसकी आंखों में इंतजार है, और सबसे अहम बात ये कि जब जाराज सामने आता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे किसी ने दिल की धड़कन को छू लिया हो। वो खुद भी इस तब्दीली को महसूस करती है मगर मानने से इनकार करती है। वो बार बार खुद को समझाती है कि ये सिर्फ दोस्ती है, सिर्फ एक मजबूत बांध है। लेकिन जब जाराज किसी और के साथ मसरूफ होता है या किसी और की तारीफ करता है तो रोमो के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है मगर आंखों में हल्की सी उदासी झलकने लगती है। यही वो लम्हे हैं जहां हमें इसकी मोहब्बत का पहला वाज़े इशारा मिलता है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक निहायत खूबसूरत सीन दिखाया जाता है जहां रोमो तन्हाई में बैठी माजी के लम्हात याद करती है। इसे याद आता है कि जब वो परेशान थी तो जाराज ने इसे हंसाया, जब वो टूटी तो जाराज ने इसे संभाला, जब सब ने सवाल किए तो जाराज ने इस पर यकीन किया, और जब वो खामोश हुई तो जाराज ने इसकी खामोशी को भी समझ लिया। यही यादें इसके दिल में एक मजबूत एहसास पैदा करती हैं कि शायद ये सब कुछ आम नहीं था, शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा था। उधर जाराज भी इस किस्त में पहले से ज्यादा केयरिंग नजर आता है। इसके अंदाज में हिफाजत का जज्बा है। वो रोमो की हर छोटी बात नोट करता है, इसके मौत को समझता है, और जब इसे उदास देखता है तो फौरन इसके करीब आ जाता है। उन दोनों के दरमियान जो खामोश मुकालमे होते हैं वो अल्फाज से ज्यादा ताकतवर हैं। एक नज़र, एक मुस्कुराहट, एक हल्का सा तंज और फिर अचानक संजीदगी, यही सब इस मोहब्बत की बुनियाद बन रहे होते हैं। एक और अहम मोड़ तब आता है जब घर वालों की तरफ से मुस्तकबिल और रिश्तों की बात छेड़ी जाती है। रोमो बज़ाहिर नॉर्मल रहने की कोशिश करती है मगर अंदर से वो घबरा जाती है, क्योंकि पहली बार इसे ये खौफ महसूस होता है कि अगर जाराज इसकी जिंदगी में ना रहा तो क्या होगा। यही खौफ दरअसल मोहब्बत की पहचान है, क्योंकि जब किसी के खो जाने का डर दिल में घर कर ले तो समझ लें कि वो शख्स दिल में अपनी जगह बना चुका है। किस्त 13 में रोमो के तासुरात, इसकी खामोशी, इसकी नज़रें, सब कुछ चीख चीख कर यही कहते हैं कि वो अब जाराज के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करती। एक मंजर में जब जाराज इसे तसल्ली देता है तो वो चंद लम्हों के लिए इसकी आंखों में देखती रह जाती है, जैसे वो इस लम्हे को रोक लेना चाहती हो, जैसे वो कहना चाहती हो कि मत जाओ, बस यही रहो, मगर अल्फाज इसके लबों तक नहीं आ पाते। किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात और भी गहरे हो जाते हैं। रोमो को आखिरकार ये एहसास होने लगता है कि वो जितना भी इनकार करे इसका दिल जाराज के नाम हो चुका है। अब इसकी खुशी जाराज से जड़ी है, इसकी उदासी जाराज से जड़ी है, इसका मुस्तकबिल भी शायद जाराज से जड़ा हुआ है। मगर सवाल यह है कि क्या वो ये बात खुद से मान लेगी? क्या वो जाराज को अपने दिल की कैफियत बता पाएगी? और सबसे अहम बात, क्या जाराज भी इसी शिद्दत से इसे चाहता है या वो अभी तक इसे सिर्फ दोस्त समझता है? यही सवालात नाजरीन के दिलों में छोड़कर किस्त 13 इख्तिताम पजीर होती है। मगर एक बात वाज़े हो जाती है कि रोमो अब जाराज के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी है, और ये गिरफ्तारी ना कमज़ोर है ना वक्ती, बल्कि सच्ची, गहरी और दिल से निकली हुई मोहब्बत है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है जहां आ तो ये मोहब्बत एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचेगी या फिर हालात इसे आजमाइश में डाल देंगे, और यही बेयकीनी इस ड्रामे को मजीद दिलचस्प बना देती है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं देख जरा प्यार से कि किस्त 14 के प्रोमो की। और यकीन माने इस बार कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि किस्त 13 में हमने देखा कि रोमो अपने दिल की जंग हार चुकी है और वो जाराज के प्यार में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन किस्त 14 के प्रोमो में जो इशारे मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। प्रोमो की पहली झलक में रोमो की आंखों में अजीब सी बेचैनी नजर आती है, जैसे वो कोई बड़ा फैसला करने वाली हो। इसकी खामोशी चीख चीख कर बता रही होती है कि वो अपने जज्बात मजीद छुपा नहीं सकती। उधर जाराज भी संजीदा दिखाई देता है, इसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट तो है मगर आंखों में फिक्र भी है, जैसे इसे अंदाजा हो चुका हो कि रोमो के दिल में कुछ बदल चुका है। प्रोमो में एक सीन ऐसा भी दिखाया गया है जहां घर वाले किसी रिश्ते या मुस्तकबिल के फैसले पर बात कर रहे होते हैं और रोमो के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो बज़ाहिर खामोश रहती है मगर उसकी नज़रें फौरन जाराज को ढूंढती हैं। यही लम्हा नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या रोमो को अब खोने का खौफ सता रहा है? क्या इससे लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए?
एक और झलक में जाराज रोमो से कुछ संजीदा अंदाज में बात करता दिखाई देता है। इसके अल्फाज तो हमें पूरे सुनाई नहीं देते, मगर अंदाज से लगता है कि वो इससे सच जाना चाहता है। शायद वो पूछ रहा है कि तुम बदल क्यों गई हो। शायद वो खुद अपने दिल की बात कहना चाहता है, और यही वो मकाम है जहाँ किस्त 14 दिलचस्प होने वाली है। पर रोमो में एक जज्बाती सीन भी है, जहां रोमो अकेली बैठी आंसू साफ करती नजर आती है। ये मंजर बता रहा है कि वो अंदर से टूट रही है, क्योंकि मोहब्बत का एतराफ़ करना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब खानदान, मुआशरा और हालात बीच में खड़े हों। क्या रोमो अपने दिल की बात कह देगी, फिर वो खामोशी को तरजीह देगी? उधर जाराज की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है। वो रोमो के करीब आता है, इसकी फिक्र करता है, और एक लम्हे के लिए यूं लगता है जैसे वो इसे खोने के ख्याल से डर गया हो। यही डर दरअसल इसकी मोहब्बत का सबूत हो सकता है। किस्त 14 के प्रोमो से ये भी अंदाज़ा होता है कि शायद किसी तीसरे किरदार की एंट्री या किसी पुराने मामले का इंकिशाफ होने वाला है, जो उन दोनों के रिश्ते को आजमाइश में डाल देगा। एक सीन में माहौल काफ़ी संजीदा दिखाया गया है, जैसे घर में कोई बड़ा फैसला सुनाया जा रहा हो, और रोमो के चेहरे पर हैरानी और बेबसी साफ नजर आती है। क्या ये फैसला इसके खिलाफ होगा? क्या इसे जाराज से दूर किया जाएगा? फिर जाराज खुद कोई ऐसा कदम उठाने वाला है जो सबको हैरान कर दे? पर रोमो के आखिरी चंद सेकंड सबसे ज्यादा सस्पेंस से भरपूर हैं, जहां रोमो और जाराज एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में नमी है, मगर अल्फाज अब भी कैद है। यही वो लम्हा है जहां नाजरीन के दिल रुक जाते हैं, क्योंकि लगता है अब तो मोहब्बत का ऐलान होगा, फिर गलत फहमियों का तूफान आएगा। किस्त 14 शायद वो किस्त साबित हो जिसमें तो ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा, फिर पहली बार टूटने का खतरा पैदा होगा। तो दोस्तों, प्रोमो से साफ जाहिर है कि अब कहानी हल्के फुल्के मुज़ा से निकलकर गहरे जज्बात और संजीदा फैसलों की तरफ जा रही है। रोमो अपने दिल की कैदी बन चुकी है, और जाराज शायद उसकी खामोशी को पढ़ चुका है, मगर असल सवाल यही है कि क्या दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे? हालात उन्हें जुदा कर देंगे? किस्त 14 हमें शायद उन सवालों का जवाब दे दे, और अगर नहीं भी दे तो कम अज कम दिल की धड़कनें जरूर तेज कर देगी, क्योंकि अब मोहब्बत छप नहीं रही बल्कि सामने आ रही है। और जब मोहब्बत सामने आती है तो खुशी देती है आजमाइश।